हेलो क्लास। पिछली क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 के 6th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज हम 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमने 2 पॉइंट टॉस किए, ठीक है। 2 पॉइंट टॉस करने पे पहला पार्ट क्या बोलता है, ई यानी टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन और एफ 1 कॉइन शोज हेड। दूसरा पार्ट क्या कहता है, ई यानी नो टेल अपीयर एंड एफ नो हेड अपीयर, ठीक है। अब पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने से पहले हम सैंपल स्पेस प्रिपेयर कर लेंगे। दोनों में, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, दोनों में सैंपल स्पेस सेम ही होगा। यानी कि 2 बार कॉइन टॉस किया है तो पहले हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल अपीयर आएगा। यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएगा हमारे 4, ठीक है। अब आते हैं हम पार्ट्स पे। टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, यानी सिर्फ एक कॉइन पे टेल अपीयर होगी। यानी कौन कौन से चांसेस हो सकते हैं, हेड टेल या टेल हेड वाला, ठीक है, लिख दिया। यानी नंबर ऑफ एफ के एलिमेंट्स, सॉरी ई के एलिमेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए। अब एफ क्या कहता है, 1 कॉइन, सिर्फ एक कॉइन क्या शो करता है, हेड शो करता है। हेड शो करता है यानी हेड टेल हो गया और टेल हेड हो गया, ठीक है। अब देखो इसके नंबर ऑफ एफ के एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे, 2 हो गए। अब देखो ई और एफ का इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, क्या दोनों में दोनों एलिमेंट्स कॉमन है, हेड टेल टेल हेड टेल हेड, ठीक है। यानी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, हेड टेल एंड टेल हेड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई और एफ के इंटरसेक्शन कितने हो गए, 2। अब ये तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिए। अब लेकर आएंगे हम प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का एलिमेंट विच इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विच इज 2/4, ठीक है। ये हम सिंप्लीफाई करेंगे, बिकम 1/2। अब एफ के लेकर आते हैं, एफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ विच इज 2 एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विच इज 4। दिस विल बिकम 1/2 एज वेल। नेक्स्ट हम निकालेंगे इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन के लिए वापस से ई और एफ के इंटरसेक्शन कितना है हमारे, 2 और सैंपल स्पेस 4, यानी कि ये भी हमारे क्या निकल कर आएगा, 1/2। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वेश्चन जो पूछा है ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एफ। यानी कि अगर ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ के रिस्पेक्टिव में निकालना है तो पहले क्या लिखेंगे, ई और एफ का इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई और एफ का इंटरसेक्शन है 1/2 और एफ की प्रोबेबिलिटी भी है 1/2। अच्छा, 1/2 अगर सेम अपॉन में आ रहा है तो ये दोनों कट हो जाएंगे, आंसर विल बिकम 1। यानी कि ई की कंडीशन प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एफ कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या बोलते हैं, नो टेल अपीयर, यानी कोई भी टेल अपीयर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी टेल अपीयर नहीं होगी तो कौन सा पार्ट बचेगा, सिर्फ हेड हेड वाला पार्ट बचेगा। ऐसे ही एफ यानी सेकंड कंडीशन क्या कहती है, नो हेड अपीयर, यानी कोई भी हेड नहीं आना चाहिए। यानी कि कंडीशन कोई भी हेड ना आने वाली कौन सी बचेगी, सिर्फ टेल टेल। क्या अगर हमारा हेड हेड और टेल टेल, क्या दोनों में से कोई भी कॉमन एलिमेंट है, नहीं। यानी कि इंटरसेक्शन हो जाएगा 5 या फिर 0। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई 1, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ 1, whereas नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ इज 0, ठीक है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने की। वही प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई अपॉन सैंपल स्पेस 1/4, एफ के लिए 1/4 और ई इंटरसेक्शन एफ के लिए 0/4। 0/4 हम कुछ भी करेंगे आंसर आएगा हमारा 0, ठीक है। अब देखो हमारी सारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, ई की कंडीशन प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एफ, उसकी फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गया, 0 अपॉन में 1/4। अच्छा देखो यहां पर भी हम 0 को किसी भी, 0 को अगर हम किसी से भी डिवाइड करेंगे, ए से, 9 से, 6 से, ठीक है, 0/6 कुछ भी करेंगे, इसी से भी डिवाइड करें, हमें आंसर हमेशा 0 ही मिलेगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की तरह ई की कंडीशन प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एफ भी हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।